मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। मई 1910 ये वो समय था जब भारत में पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनने की नींव रखी गई थी। इस दिन रिलीज हुई थी फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। इस फिल्म को देखने दुंडीराज गोविंद फाल्के थिएटर गए हुए थे। जैसे फिल्म ही खत्म हुई, दर्शकों में बैठा एक व्यक्ति जोर जोर से ताली बजाने लगा। लोग उसे देखकर हैरान थे। ये शख्स थिएटर में लगने वाली किसी भी ब्रिटिश फिल्म को देखना नहीं छोड़ता था, लेकिन इस फिल्म में कुछ खास थी जो इस शख्स को भा गई और यहीं से जन्मा फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने का आइडिया। दरअसल ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के थे। आज दादा साहेब फाल्के की 79वीं बर्थ एनिवर्सरी है। दादा साहेब ने हिंदी सिनेमा की पहली फिल्म बनाने के लिए कई परेशानियों का सामना किया। तो चलिए आज उनकी पुण्यतिथि पर उनसे जुड़े कुछ खास किस्से जानते हैं। पहली फिल्म बनाने के लिए पत्नी के गहने और संपत्ति रखी गिरवी। दादा साहेब के लिए फिल्में बनाना इतना आसान नहीं था। उस जमाने में नई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और जो थी भी उनका भारत में मिलना बहुत मुश्किल था। दादा साहेब बड़े हरफन मौला थे और इसमें वो पेंटिंग, प्रिंटिंग और कई काम कर चुके थे। द लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखने के बाद भारत में फिल्म बनाने का फैसला कर चुके थे। अब फैसला लेने के बाद इससे पीछे हटना उनकी फितरत में नहीं था। सो हुआ भी कुछ ऐसा ही। उन्होंने फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाने का फैसला कर लिया था, लेकिन इसके लिए कलाकार, इक्विपमेंट, पैसा, लोगों की खाने की व्यवस्था सब कुछ करना था। दादा साहेब ने कई लोगों से फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए फंड भी मांगा, लेकिन इस नए काम में पैसा लगाने से सब डर रहे थे। उन्हें यकीन दिलाने के लिए दादा साहेब ने पौधों के विकास पर एक छोटी सी फिल्म भी बनाई। तब जाकर दो लोग उन्हें फंड देने को तैयार हो गए। हालांकि अब मुश्किलें कम नहीं थी, लिहाजा दादा साहेब ने अपनी पत्नी के गहने और संपत्ति तो गिरवी रख ही दी और साथ ही फिल्म बनाने के लिए कर्ज भी ले लिया। लंदन जाकर सीखी फिल्म बनाने की टेक्नोलॉजी। दादा साहेब के पास अब एक दूसरी समस्या थी। उन्होंने कभी कोई फिल्म नहीं बनाई थी। देश में इससे पहले कभी कोई फिल्म नहीं बनी थी, लिहाजा फिल्म का निर्माण करने की टेक्नोलॉजी सीखने के लिए 1912 में वो लंदन चले गए और वहीं से वो कैमरा और फिल्म बनाने के लिए जरूरत में आने वाला कुछ सामान लेकर भारत भी लौटे। उन्होंने फिल्म को शूट करने का फैसला बॉम्बे में किया। उस समय फिल्मों में काम करना सभी नहीं माना जाता था और दादा साहेब को अपनी फिल्म के लिए एक्ट्रेस की तलाश भी थी। कोई भी महिला फिल्म में काम करने के लिए राजी नहीं थी। परेशान होकर दादा साहेब रेड लाइट एरिया में अपने एक्ट्रेस की तलाश पूरी करने के लिए चले गए। परेशानी इतनी बड़ी थी कि वहां भी उनका काम नहीं बना। कोई भी महिला एक्टिंग करने के लिए तैयार नहीं थी। बावर्ची दत्तात्रेय को बनाया फिल्म की एक्ट्रेस। दादा साहेब के पास अब कोई भी उपाय नहीं बचा था। उस समय मराठी थिएटर में महिलाओं के रोल भी पुरुष ही प्ले किया करते थे। इस फिल्म के लिए भी दादा साहेब को यही उपाय सूझा। उनका बावर्ची दत्तात्रेय दिखने में ठीक था। ऐसे में दादा साहेब को उनकी फिल्म के लिए कुशल लगा। बस फिर क्या था, उन्होंने अपने बावर्ची दत्तात्रेय दामोदर को उनकी फिल्म में एक्टिंग के लिए मना लिया। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र में राजा का किरदार दत्तात्रेय तो उनके बेटे रोहित का किरदार दादा साहेब के बेटे भालचंद्र फाल्के ने निभाया। 500 लोगों का खाना बनाती थी दादा साहेब की पत्नी सरस्वती। अब भी एक मुश्किल बाकी थी। दादा साहेब ने 500 लोगों को फिल्म की शूटिंग के लिए जुटा तो लिया था, पर परेशानी ये थी कि उनके लिए खाने का बंदोबस्त कैसे किया जाए। इस काम को आसान किया उनकी पत्नी सरस्वती ने। सरस्वती न सिर्फ हर रोज 500 लोगों का खाना बनाती बल्कि क्रू के रहने, कपड़े धोने, सोने से लेकर प्रोडक्शन का भी सारा काम संभाला करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दादा साहेब फाल्के की पत्नी सरस्वती के अलावा कोई भी महिला सेट पर नहीं होती थी। 7 महीने में बनी थी फिल्म। हर परेशानी का सामना कर दादा साहेब और उनकी पत्नी ने फिल्म का निर्माण कर ही लिया। इस दौरान सरस्वती फिल्म की प्रिंटिंग में भी दादा साहेब का रात भर साथ दिया करती थी। 7 महीने बाद फिल्म बनकर तैयार हो गई। 3 मई 1913 को ये वो दिन था जब हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहली फीचर फिल्म थिएटर में रिलीज की गई थी, जिसके 1 साल बाद ये फिल्म लंदन में भी रिलीज हुई। दिलचस्प बात यह है कि ये पहली ऐसी फिल्म थी जो पूरी तरह से भारतीय थी, चाहे वो फिल्म में काम करने वाले कलाकार हो या फिर फिल्म की कहानी। 19 साल के फिल्मी करियर में 121 फिल्में बनाई।
दादा साहेब ने राजा हरिश्चंद्र की रिलीज के बाद इस फिल्म से जुड़े कई विवादों का भी सामना किया, मगर फिल्म इंडस्ट्री की नींव दादा साहेब रख चुके थे। दादा साहेब का फिल्मी करियर 19 साल चला। इस दौरान उन्होंने 26 शॉर्ट फिल्मों सहित लगभग 121 फिल्मों का निर्माण किया। 16 फरवरी को हुआ था निधन। दादा साहेब को भारतीय फिल्मों का जनक कहा जाता है। 19 सालों तक उन्होंने फिल्मों में सक्रिय योगदान दिया और इसके बाद 16 फरवरी 1944 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु के उपरांत भारत सरकार ने उनके नाम से 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड की शुरुआत की। देविका रानी ऐसी पहली एक्ट्रेस थी जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया था। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।